क्वाड्रिलेटरल। हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि हर चीज़ का हमें पहचान हो जाए और जब भी हम क्वेश्चन करें तो कोई भी उसमें हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो सब पहले समझते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो आखिर ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? देखो, क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज शेप विथ 4 साइड्स। कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। 4 साइड मतलब देखो, ये क्वाड्रिलेटरल मान लो ये ए है, ठीक है, ये आप बी है, ये आपके पास सी है और ये डी है। ठीक है, ये आपके पास कुछ 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो 4 साइड हो गए। 4 साइड कौन कौन सी? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, तो 4 साइड 4 वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होते हैं? जो आपके ये कोने दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोना है, ये वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे? हम वर्टेक्स कहेंगे। तो टोटल कितने वर्टेक्स हो रहे हैं आपके पास? 1 2 3 4। अगर सिंपल भाषा में हम बोले तो जहाँ पे 2 लाइन आपस में मिलती है ना, उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे 2 लाइन आपस में मिल रहे हैं तो उस पॉइंट जो है उसको क्या कहेंगे? हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा? देखो, जहाँ पे देखो ये 2 लाइन तो आपस मिल रहे हैं। ठीक है, इन 2 लाइनों का जो गैप रहता है ना, इसी को एंगल कहते हैं। जैसे ये एंगल हो गया, ये हो गया एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे कि 4 साइड होने चाहिए, 4 साइड होने चाहिए और 4 वर्टेक्स होना चाहिए। 1 2 3 4 4 वर्टेक्स भी हो गए, अब 4 एंगल्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? जिसके 4 साइड हो, 4 वर्टेक्स हो और 4 एंगल्स हो। तो क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया। और ये क्लोज फिगर होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी हो, ऐसा ऐसा और ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्लोज नहीं है। अगर क्लोज नहीं होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम। ठीक है, अब बारी बारी से इन सभी के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि मतलब इन सब की खासियत क्या होती है, ताकि अगर हमें मान लो कि रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है और स्क्वायर की खासियत क्या होती है, तभी हम उसको प्रूफ कर पाएंगे। अगर मान लो इनके बारे में हमें मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसीलिए सबका पहले एक एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और क्या होता है वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पास, क्या आ जाता है? स्क्वायर। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है? ऑल 4 इक्वल साइड्स। मतलब जो भी आपके पास साइड होंगे, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, सभी के सभी मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा आपके पास? 2 होगा। ये भी कितना होगा? 2 होगा। ये भी कितना होगा? 2 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। समझ में आया? मतलब सभी के सभी जो साइड रहती है ना आपस, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जो साइड की लेंथ होती है वो सभी के सभी क्या होंगे? आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, ऑल इंटरनल एंगल आर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है, जो भी ये एंगल बनेगा हर वर्टेक्स पे, हर कोने पे जो एंगल बनेगा वो सभी के सभी कितना रहेंगे? 90 डिग्री। ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, मतलब ऑल एंगल जो रहेंगे इंटरनल एंगल वो सभी के सभी 90 डिग्री के रहेंगे। ठीक है, अपोजिट साइड आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? जो भी इसका अपोजिट साइड रहेंगे, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, ये जो साइड रहेंगे ना वो पैरेलल रहेंगे, मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इसको कितना भी आप आगे तक इसको एक्सटेंड कर लो, मतलब बढ़ा लो, या एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा अपोजिट साइड ये वाला भी हो गया आपके पास। ये जो लाइन है ये भी कहीं भी आप बढ़ा लो, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास कि अपोजिट जैसे रहता है वो पैरेलल रहता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटते। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं? पहले डायगोनल समझते। देखो, जो भी यार वर्टेक्स है ना आपके, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को आप मैच कर दो। ये जो लाइन है ना इसी को हम डायगोनल कहते हैं। मान लो हमारे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ना, जो ये बी डी लाइन है, कौन सी? बी डी लाइन है, इसी को हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, डायगोनल्स कहेंगे, सॉरी डायगोनल्स कहेंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब जो डायगोनल्स रहेंगे आपके पास बी डी और ए बी सी, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? आपस में इक्वल रहेंगे। दोनों के दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। देखो, जो डायगोनल्स होते हैं ना यहाँ कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पे बाइसेक्ट भी करेंगे, कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जो डायगोनल आपस में ऐसे जाएगा वो एक दूसरे को काटेंगे एक ना एक पॉइंट पे, बिना काटे तो जा नहीं सकते। जहाँ ये काटेंगे ना वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ये वाली लाइन है ये भी 90 डिग्री बन रही है एंगल, और जो ये व्हाट आपके पास डायगोनल्स है ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल्स है ना, मान लो ये ओ पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से? एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से देख लेना आप। ये देखो, अगर हम बात करें कहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल रहेंगे। यानी ओ से लेके ए तक
और ओ से लेके सी तक ये आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक सेकंड में आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे एक सेकंड, अब देखो आप समझ में आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो रहेगी ना, ये जो दूरी है ये इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, इस वाले दूरी के इक्वल रहेगा। ठीक है, इस वाली दूरी के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई। और ये जो लाइन रहेगा आपके पास, ये जो लाइन रहेगी ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपस में इक्वल रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो ये स्क्वायर की खासियत होती है। हम बोल सकते हैं कि ये जो सारी की सारी बातें वे स्क्वायर में पाई जाती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल होता क्या है? अगर रेक्टेंगल को समझे तो अपोजिट साइड आर इक्वल, जो इसके अपोजिट साइड रहेंगे, जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, और ये कितना है आपके बी है, और ये क्या आपके पास सी है, और ये क्या है डी है। ठीक है, अगर मान लो ए बी की अगर लेंथ बोलो, किसकी, ए बी की, वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, सी डी के इक्वल रहेगा। ठीक है, सी डी के इक्वल रहेगा। अगर ए डी की बात करो, किसकी, ए डी की बात करो, तो ये भी इक्वल रहेगा, किसके, बी सी के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट साइड रहेंगे, जैसे देखो ये वाला और ये वाला इक्वल है, और ये इक्वल है। ठीक है, ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा, ये सभी के सभी क्या आपस में 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ऑल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? मतलब सभी के सभी क्या रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। अपोजिट साइड आर पैरेलल, सेम टू सेम वही बात बोलिए, जो अपोजिट साइड रहेंगे इसके वो पैरेलल रहेंगे, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, और जो ये तो हो गया, एक दूसरी एक ये हो गए, तो ये भी क्या होंगे आपस में, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर डायगोनल्स की बात करें, जैसे ये डायगोनल्स है, कौन सी डायगोनल्स, ये वाली, ये जो डायगोनल है ना, ये इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, इस वाले के इक्वल रहेगा। ठीक है, यानी आपके पास जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल है आपके पास, बी डी डायगोनल है, बी डी डायगोनल है ना, वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, ए सी के, ए सी के। ठीक है, समझ में आया? डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो डायगोनल्स रहते हैं कहीं ना कहीं डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को काटेंगे। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ओ पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वाली लेंथ रहेगी, कौन सी, ये वाली लेंथ रहेगी, वो इसके इक्वल रहेगी, यानी हमारे पास ओ ए जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, किसके, ओ सी के। सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो हमारे पास ओ डी रहेगा, कौन सा, ओ डी, वो भी इक्वल रहेगा, किसके, ओ बी के। समझ में आया? तो ये हमारे रेक्टेंगल की कुछ खासियत थी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो भी अपोजिट साइड रहेंगे, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखो यहाँ पे एक मार्क है ना, एक मार्क का मतलब इक्वल है, ये दो है मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें एक चीज देखना कि जो अपोजिट एंगल रहते हैं ना, एंगल जो आपके पास बी रहेगा, कौन सा एंगल बी रहेगा, वो एंगल डी के इक्वल रहेगा, किसके, एंगल डी के इक्वल रहेगा। ये ए बी सी डी एच कुछ ऐसा बना है। ठीक है, तो जो एंगल बी रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल डी के। और जो एंगल ए रहेगा आपके पास, कौन सा एंगल ए रहेगा, एंगल ए रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल सी के इक्वल रहेगा। ठीक है, एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल आर सम ऑफ 180 डिग्री, मतलब जो आपके पास वो रहे, जो एडजेसेंट एंगल रहते हैं ये और ये। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, और एंगल डी प्लस एंगल सी क्या होगा आपके पास, एंगल डी प्लस एंगल सी, इनका भी सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स रहते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। यानी यहाँ मान लो कोई ओ पॉइंट है, तो जो ओ से यहाँ तक की आपकी लेंथ है, ठीक है, वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, यानी ओ बी जो रहेगा हमारे पास, कौन सा, ओ बी रहेगा, वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, ओ डी के इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर ओ ए की बात करें, कौन सा, ओ ए की बात करें, तो ये ओ सी के इक्वल रहेगा। सिंपल सी बात है, यानी ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी पैरेललोग्राम की कुछ बातें थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रोम्बस की, किसकी, रोम्बस में। तो रोम्बस में सभी साइडें जो रहती हैं वो इक्वल रहती हैं, यानी ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, स्क्वायर की तरह सभी के सभी साइड इक्वल रहती है, लेकिन स्क्वायर में 90 ये जो एंगल रहता है ना, ये 90 डिग्री का रहता है। लेकिन जो हमारे पास रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में 90 डिग्री का नहीं रहता, ये कितने भी एंगल का रह सकते हैं। ठीक है, आपके पास अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो रोम्बस की रहेगी ना अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। मतलब मान लो एंगल एम है, वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल ओके। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एंगल पी है तो ये किसके इक्वल रहेगा, एंगल एन के। तो अपोजिट एंगल जो रहेंगे आपस में क्या रहेंगे,
इक्वल रहेंगे, ठीक है। एडजेसेंट साइड मतलब मान लो एंगल जो P है हमारे पास और एंगल M है, एंगल P प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आया। यानी इनका प्लस इनका, इन दोनों का अगर सम करे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। वैसे ही एंगल D प्लस इसका अगर हम सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, जो डायगोनल्स रहेंगे ना इसके, ये परपेंडिकुलर रहते हैं, मतलब कि ये जो डायगोनल्स का एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इस सभी का बनेगा, मतलब इसका सिर्फ नहीं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो डायगोनल्स रहते हैं, मान लो यहाँ O पे काट रहे हैं, तो जो पास ये पॉइंट है कौन सा, OM रहेगा, कौन सा OM रहेगा, वो किसकी इक्वल रहेगा, O ओ और ओ मान लो ओ के इक्वल रहेगा, ओ डैश मान लो इसको, ओ डैश, ठीक है। तो ओ डैश के इक्वल रहेगा। अब ये ओ डैश से ओ पी तक भी ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, किसके, ओ डैश से ओ एन तक, समझ में आया। मतलब जो ये लेंथ है इस लेंथ के इक्वल रहेगा, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास। अब आ जाते हैं हम ट्रिपेजियम पे। ट्रिपेजियम में क्या बोलता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब आपके पास जो भी अपोजिट साइड रहेगा, ये और ये, इसमें से कोई एक पेयर रहेगी ना, वो पैरेलल रहेंगे। मतलब मान लो यहाँ पे दिख रहा होगा आपके पास ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगे, ठीक है। सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री। अगर मान लो आपके पास कौन कौन सी ये मान लो ये जो साइड है एंगल ए, कौन सा एंगल है, इसका मैं बता रहा हूँ, एंगल ए है, प्लस एंगल कौन सा आपके पास डी, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये जो साइड है और ये साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है, जब नॉन पैरेलल साइड होंगी तो इसका एंगल प्लस इसका एंगल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। वैसे ही ये जो एंगल है आपके पास और ये एंगल है, इनका भी सम कितना आना चाहिए, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो समझ में आ गया आपको, जो वन पेयर रहेगा वो क्या रहेगा, आपस में पैरेलल रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं बोल रहा है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। इक्वल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर मान लो कि ये चीज है और ये चीज है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिए तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आपको बोल रहा है कि बस एक पेयर जो साइड रहेगी वो आपस में पैरेलल रहेंगे, और जो एसेसेंट नॉन पैरेलल के जो आपके पास क्या रहेंगे, एंगल रहेंगे, उनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारे पास काइट, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, काइट की, तो काइट क्या होता है, काइट एक तरीके से आपने पतंग उड़ाया होगा, कुछ उसी प्रकार का रहता है, ठीक है। लेकिन ये मैथमेटिक्स का है, तो आप ये मत बोलना कि इसकी पूंछ का है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैथमेटिक्स की बात करो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर बोले वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, आपके पास जो साइड रहेंगे अगल बगल वाले, मतलब ये और ये आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। यानी ये जो साइड रहेगी आपके पास सी बी, कौन सा सी बी, वो इक्वल रहेगा किसकी, सी ए की इक्वल रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अब देखना इसमें से ये ध्यान रखना हमेशा, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल कौन से इक्वल रहेंगे, जिसके स्मॉल डायगोनल रहेंगे, ठीक है। यानी ये वाली जो साइड रहेगी एंगल ए, एंगल ए किसकी इक्वल रहेगा, एंगल बी के, ठीक है। कभी ये मत कर देना कि ये एंगल इसी एंगल के इक्वल रहेगा, नहीं। ये जो एंगल रहेगा आपके पास स्मॉल डायगोनल वाले, उसके जो एंगल रहेंगे आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इसमें देखो जो डायगोनल्स कटेंगे ना यहाँ पे, वो पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इसका एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लॉन्ग डायगोनल्स बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल, जो लंबी वाली डायगोनल्स होती है ना, ये जो डायगोनल्स है, कौन सा आपके पास, एक मिनट, सी डी जो डायगोनल्स है आपके पास, सी डी, वो क्या रहेगा, ये जो सी डी डायगोनल्स है ना, ओ ए और ओ बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ओ ए जो रहेगा हमारे पास, ये वाली लेंथ रहेगी ओ ए, वो इक्वल रहेगी किसके, ओ बी के, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास कुछ काइट की बात होती है, कुछ मतलब जो आप हिंदी में कहते हो पतंग, तो उसकी कुछ खासियत रहती है, ठीक है। तो आपको सभी के सभी मालूम चल गया किसकी क्या बातें खासियत रहती है। अगर प्रूफ करने के आएंगे तो हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो से 8.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है।